प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ वगैरह अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर की इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माध्यक के बारे में, मीडियन के बारे में। तो सबसे पहले हम मीडियन अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकालेंगे, फिर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, तो मीडियन होता क्या है। मीडियन माध्यक जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की वो माप है जो प्रेक्षणों के इनके परिणाम अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर मध्य प्रेक्षण का मान प्रदान करती है। सर ये नहीं समझ में आया क्या आपने बोला। देखो, जो भी आंकड़ा होता है उस आंकड़ा को हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम, अवरोही या आरोही क्रम में हम सजाते हैं। फिर उसका जो मध्य पद, जो उसका मिडिल टर्म होता है, वही मेरा क्या होता है, मीडियन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान सा। मैंने बोला 1 2 3, है ना। इसको हमने आंकड़ा सजा दिया। इसका मिडिल वाला टर्म क्या है सर, 2। 2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा माध्य। इसी तरह अगर मैंने बोला कहीं पे मान लो 2 1 3 5, फिर मान लो 6, फिर मान लो हमारे पास हो गया 9, फिर मान लो हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो गया, 8 हो गया। अब हमें क्या करना, पहले इसको अवरोही या आरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं। तो चलो पहले क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में, यानी 1 2 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अब देखते हैं इसका मिडिल वाला टर्म। बोलो सर 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल वाला क्या हो जाएगा सर 5। 5 मेरा क्या हो गया, हमारा माध्यक हो जाए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है, समस्या कहां पे आती है। ये दोनों के दोनों हमने जो आंकड़ा लिया था ये विषम संख्या में था, तो इनका बीच वाला पार्ट मिल गया। देखो यहाँ पे 8 था, मतलब 7 था तो इसका बीच वाला मिल गया। यहाँ पे 3 थे तो इसका बीच वाला मिल गया। लेकिन अगर यही सम संख्या में होते हैं तो इसके बीच वाले नहीं मिलते, बीच में 2 आंकड़ा मिल जाता है, तो हमें उन्हीं दोनों को जोड़ के उसका बट्टा 2 करना होता है, वो माध्य आता है। तो इसका कोई फॉर्मूला आता है कि, चलो फॉर्मूला भी बताते हैं आपको। जैसे कि मान लो आपके पास अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन लिया है 3 2 1 10 7 8, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। बढ़ते क्रम से जाए तो यहाँ पे n कितना है सर 7, तो क्या होगा सर इसका बीच वाला पद। बीच वाला पद कैसे आएगा, तो टोटल आंकड़ा को जब हम आधा बांट दें, आधा किस बांटेंगे सर, n+1/2वां पद। n की वैल्यू क्या है सर 7 + 1/2, 8/2, यानी चौथवा पद। चारवा पद, चारवा पद कौन सा है, 1 2 3 4, सर क्या हो जाएगा 6। आप ऐसे ही बोलोगे सर इधर से भी जाएंगे तो चौथा नंबर पर आ रहा है, इधर से भी आएंगे तो चौथा नंबर पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब हमारा आंकड़ा जो होता है वो सम संख्या में होता है। तो इस केस में क्या आता है, 2 बीच में आ जाते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, ये हमने एक आंकड़ा लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, सम संख्या में आंकड़ा है। अब देखो इधर से जाएंगे 5 बीच में आ रहा है, इधर से जाएंगे 6, यानी यहाँ पे 2 आंकड़ा जो है बीच में आ रहा है। तो इतना अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना तो सिंपल याद क्या रखना है कि जो भी 2 आंकड़ा बीच में आते हैं उन दोनों को जोड़ के बट्टा 2 करना होता है ना। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, फॉर्मूला ऐसे बनाया n/2 पद, मतलब जितने टोटल है उसका बट्टा 2वां पद, प्लस इससे एक ज्यादा n/2 + 1वां पद। तो n की वैल्यू क्या है 8, तो 8/2 हो गया चौथा पद। फिर इससे एक ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 5वां पद। तो चौथा पद प्लस 5वां पद बट्टा 2। चौथा पद क्या है 5, 5वां पद क्या है 6, तो 5 + 6/2 क्या हो जाएगा सर 5.5। तो इसका माध्यक हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किसका था, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, उम्मीद करता हूं आप जरूर बना लोगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर लेना। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। अब हम सीखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। वो भी बहुत ही आसान होता है। उसके लिए आपको एक टर्म सीखना होता है, संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है समझो। देखो मान लो हमने एक क्लासरूम में गए, हमारे पास एक क्लासरूम है, उसमें मान लो 5 बेंच है। पहले बेंच पे 2 बच्चे, दूसरे बेंच पे हमारे पास मान लो 3 बच्चे, तीसरे बेंच पे मान लो 4 बच्चे, चौथे बेंच पे मान लो 5 बच्चे, और छठे बेंच पे मान लो 6 बच्चे। ठीक है, अब मैं क्लासरूम में गया, मैंने बोला कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आप लोग आते जाइएगा। तो जैसे हम पहले बेंच पे पहुंचे तो मेरे साथ कौन सा आ गया, तो आप बोलोगे सर मेरे साथ आ गया 2, है ना, मेरे साथ 2 बच्चे आ गए। फिर जैसे मैं दूसरे बेंच पे पहुंचा तो ये 2 बच्चे तो मेरे साथ ही हैं, बाकी अब ये दूसरे बेंच वाले ये भी मेरे साथ आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर 5, और यही काम आगे चलते जाएंगे। फिर हम तीसरे बेंच पहुंचे तो 5 + 4 क्या होगा 9। फिर जैसे हम चौथा बेंच पहुंचे तो 9 + 4 कितना हो गया सर, ये हो गया मेरे पास 14। फिर 14 + 6 क्या हो जाएगा
20। तो यानी हम जैसे पांचवा बेंच पे पहुंचे हमारे पास सारे के सारे बच्चे आ गए, यानी क्या हो गया 20। तो ये होता है संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता का जो अंतिम रिजल्ट आता है ये मेरा टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितना आंकड़ा ये बताता है। यानी यहां से हम क्या समझेंगे, ये मेरा क्या बताता है, ये मेरा बताता है n, मतलब कितने मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ों की संख्या कितनी है। उम्मीद करते हैं संचयी बारंबारता समझ में आ गया कैसे करना है। अब यही संचयी बारंबारता ही हमें सब कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि संचयी बारंबारता अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो मान लो कि आप वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाल लोगे। कैसे समझो, देखो एक टर्म आएगा यहाँ पे आपके पास माध्यक वर्ग, जैसे बहुलक वर्ग सीखा था उसी तरह माध्यक वर्ग। अपन माध्यक वर्ग समझ लेते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होता है। ठीक है, चलो तो माध्यक वर्ग हम पहले समझते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, माध्यक वर्ग समझना। ठीक है, तो माध्यक वर्ग होता है n/2 से जस्ट ज्यादा, n/2 से जस्ट ज्यादा। ठीक है, माध्यक वर्ग क्या होगा, n/2 से जस्ट ज्यादा, यानी ज्यादा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग। कहने का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। अगर मैंने कहीं बोला मान लो हमारे पास ये CF निकाला है, n कितना है सर, यहाँ पे 20 है, n क्या है 20। अब n/2 करें तो क्या हो जाएगा सर, 20/2 क्या आएगा 10। अब 10 से बस थोड़ा सा आगे, 10 से बस थोड़ा सा बड़ा वाला माध्यक वर्ग कहलाएगा। 10 से थोड़ा बड़ा सर ये वाला जो भी वर्ग होगा वो वर्ग मेरा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब जैसे माध्यक वर्ग मिल गया आपका काम एकदम आसान। जैसे माध्यक वर्ग मिल गया सब काम आसान, बस फॉर्मूला में रखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 अभी निकाल लिया था, माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। अब यहां पे समझना, ये जो CF होता है, जो भी मेरा माध्यक वर्ग आता है उससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता लेते हैं। तो मैंने लिख रखा है CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। तो सर ये F क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसलिए हमने इसका CF नहीं लिया। समझ में, L क्या होता है निचली सीमा, H क्या होता है वर्ग माप, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन में रख के चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में रख के चेक करते। चलो ये हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा। इस क्वेश्चन के लिए सर हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले बेंच पे 14, दूसरे पे 56, फिर 60, ऐसे करते जाएंगे। तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं CF, जो कि हमारा अंतिम कितना है, वो हमारे पास 400। यानी यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलो सर यहां पे n की वैल्यू आ गई 400। तो बताओ n/2 क्या होगा सर, n/2 हो जाएगा 400/2, कितना हो जाएगा 200। तो हमने बताया जस्ट 200 से ज्यादा वाला संचयी फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ग होगा वही मेरा माध्यक वर्ग कहलाएगा। 200 से ज्यादा वाला सर 130 बाद क्या है 216, यानी ये वर्ग मेरा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग। जस्ट इससे पहले वाला, तो अब बस यहीं से सब कुछ देख लो। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा ये फ्रीक्वेंसी, इससे ठीक पहले वाला ये क्या कहलाएगा, मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब बताओ इसका L लोअर लिमिट क्या हो गया 30, और उसका वर्ग माप क्या होगा 30 और 25 में 35 का अंतर क्या होगा 5। यानी कुल मिला के हमें सब कुछ मिल गया। L कितना मिल गया 30, प्लस n/2 कितना मिल गया 200, माइनस CF कितना मिल गया 130, और संचयी बारंबारता वाला वर्ग का फ्रीक्वेंसी नहीं, माध्यक वर्ग का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 86 इंटू H कितना है, H तो 5 है। H क्या होता है वर्ग में 35 माइनस 30 क्या होगा 5। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएंगे, हल कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 34.069, ये मेरा हो जाएगा माध्यक। कुल मिला के आपको इसमें दो चीजें ध्यान देना है। पहले अवर्गीकृत आंकड़े में क्या देखना है कि हमारा आंकड़ों की संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। सम संख्या है तो हमें बस दोनों के जो बीच वाला आएंगे उनको जोड़ के बटा दो। विषम संख्या है तो बस देख लो दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, बस बीच वाला देख लो हमारा हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ा में क्या देखना है आपको, माध्यक वर्ग अपने आंकड़ा पहचान लिया, सब काम आसान। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता लेना है, माध्यक वर्ग वाला बारंबारता लेना है, बस रख दो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करना। अब आती है बात कि अगर आपको सांख्यिकी चैप्टर में किसी अन्य टॉपिक में भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।